Good morning, students. Good morning, ma'am. Today's topic is what is an independent judiciary. जुडिशरी को इतना इंडिपेंडेंस मतलब इतनी इंडिपेंडेंट क्यों है, इसको अपन एग्जाम्पल से पढ़ेंगे. ये आगे आने वाले समय में बहुत इम्पोर्टेंट है. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग बेटा, टाइम पे आया करो, ठीक है. सो जुडिशरी इतनी इंडिपेंडेंट क्यों. अपन ने कल मतलब बिफोर यस्टरडे वी स्टडीड अबाउट द वर्क ऑफ जुडिशरी, Judiciary. है ना. तो व्हाई जुडिशरी इज एन इंडिपेंडेंट. सो imagine a situation in which a powerful politician has encroached on land belonging to your family. इमेजिन करो, अब ये एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट क्यों रखा गया है. मान लीजिए, जस्ट अज्यूम कि सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें कोई पावरफुल पॉलिटिशियन है जिसने क्या किया है, आपकी फैमिली के किसी भी बंदे की लैंड को एनक्रोच कर लिया. एनक्रोच कर लिया मतलब छीन लिया है, कब्जा कर लिया है, ठीक है. विद इन दिस जुडिशियल सिस्टम, इस जुडिशियल सिस्टम में क्या होगा, द पॉलिटिशियन हैज द पावर टू अपॉइंट एंड डिसमिस अ जज फ्रॉम हिज ऑफिस. जो पॉलिटिशियन है उसकी पावर में है, उसके अधिकार में है कि वो जज को डिसमिस भी कर सकता है और अपॉइंट भी कर सकता है. तो व्हेन यू टेक दिस केस टू कोर्ट, अगर ये केस आप कोर्ट में ले जाते हैं तो क्या करेगा, द जज इज क्लियरली पार्शियल टू द पॉलिटिशियन. किसके फेवर में देगा जजमेंट, पॉलिटिशियन के फेवर में, ठीक है. ये एक एग्जांपल हो गया कि अगर मान लीजिए आपका कोई फैमिली मेंबर की कोई ज़मीन अगर ग्रैब कर लेता है, ठीक है, एनक्रोच कर लेता है, तो आप कहाँ जाओगे, कोर्ट में जाओगे. जबकि कोर्ट का जज पॉलिटिशियन की पावर के अंडर ही है कि उसको डिसमिस करना, उसको अपॉइंट करना, सब उसके हाथ में. तो ऑब्वियसली फेवर किसके फेवर में देगा जजमेंट, पॉलिटिशियन के फेवर में, ठीक है. ये तो एक एग्जाम्पल हो गया. दूसरा था, the control that the politician holds over the judge does not allow for the judge to take an independent decision. अगर पूरी तरीके से जज पॉलिटिशियन के अंडर है, किसी पॉलिटिकल लीडर के कंट्रोल में है, तो जज क्या करेगा, कोई भी डिसीजन इंडिपेंडेंट नहीं दे सकता, है ना. वो किसके अंडर में देगा, पॉलिटिशियन के इन्फ्लुएंस में ही वो जजमेंट देगा. This lack of independence would force the judge to make all judgment in favor of the politician. इससे क्या होगा, जितनी भी अगर इंडिपेंडेंस हम नहीं देते जुडिशरी को, तो क्या होगा, जितने भी जजमेंट होंगे वो किसके फेवर में होंगे, पॉलिटिशियन के फेवर में, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स है उसके पास ज़्यादा पावर्स होती हैं, ठीक है. Although we often hear of rich and powerful people in India trying to influence the judicial process, जबकि हम सुन चुके हैं कई बार कि जो पावरफुल और रिच पीपल्स हैं, पावरफुल का मतलब है जो सत्ता में है, पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, वो कोशिश करते हैं कि जो जुडिशियल प्रोसेस है उसको इन्फ्लुएंस करने की, उसको अपने फेवर में करने की बहुत कोशिश करते हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इन पॉइंट्स को ध्यान में रखा जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं कि ऐसे पावरफुल, ऐसे रिच पीपल्स जो कि एनक्रोच कर सकते हैं हमारे अनएथिकली, अनलीगली, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को क्या प्रोवाइड कराया, इंडिपेंडेंस, ठीक है. आप समझ आ गए दो एग्जांपल से क्यों जुडिशरी इंडिपेंडेंट है. अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन. वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस इज द सेपरेशन ऑफ पावर्स. जो एक एस्पेक्ट है इंडिपेंडेंस, सेपरेशन ऑफ पावर्स में क्या है मैम, स्टेट और स्टेट सिटीजन सेंट्रल में मैम गवर्नमेंट में भी जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव है ना, एग्जीक्यूटिव अलग है, लेजिस्लेचर अलग है, जुडिशरी अलग है, ठीक है. सेपरेशन ऑफ पावर, सबका अपना अपना काम है, सब अपने अपने काम में देखें, दूसरों में इंटरफेरेंस ना करें, या फिर चेक और बैलेंस रखें, ठीक है. जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव पे, एग्जीक्यूटिव वो जुडिशरी पे, जुडिशरी इन दोनों पे चेक एंड बैलेंस रखे. As you read in chapter 1 is a key feature of the constitution. ये अपन पढ़ चुके हैं. सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट है.
What this mean here is that the other branches of government, the legislature and the executive cannot interfere in the work of the judiciary. मैंने अभी बताया कि भाई लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, उसमें एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर ना करे। एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, उसमें लेजिस्लेचर मतलब कोई इंटरफेरेंस ना करे। और जुडिशरी इन वर्क को चेक करे कि भाई वो पब्लिक के फेवर में है या नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं, जनरल मासेस के इंटरेस्ट में है या नहीं, ये देखना। समझ में आ गया बेटा? Yes, The ma'am. courts are not under the government and do not act as their behalf. जो जितने भी कोर्ट्स हैं वो किसी भी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते। अगर गवर्नमेंट के अंडर में आते तो क्या करते, सारे जजमेंट पॉलिटिशियंस के फेवर में होते। इसलिए जो जुडिशरी है वो किसी भी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती, ना उनके बिहाफ पे बनती है। तो क्लियर हो गया क्यों Yes, ma'am. इंडिपेंडेंट रखा? For the above separation of work, well, it is also crucial that all judges in the High Court as well as the Supreme Court are appointed with very little interference from these other branches of government. जो separation of work है उस वो अच्छे से चलता रहे। ये बहुत क्रूशल है कि जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो अपॉइंट होते हैं। उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसमें बहुत कम इंटरफेरेंस होता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, एग्जीक्यूटिव्स का बहुत कम इंटरफेरेंस होता है ना, जो अदर ब्रांचेस के होते हैं। वंस अपॉइंटेड टू दिस ऑफिस इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव ए जज। एक बार अगर जज अपॉइंट हो जाता है तो उसको रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है। एक बार अपॉइंट हो गए। इसमें ऐसा नहीं है कि बाकी के लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव्स का उनमें भी रोल होता है, उनका भी लिटिल बिट इंटरफेरेंस होता है, लेकिन अपॉइंटमेंट अगर हो गया एक बार ऑफिस में तो उसको रिमूव नहीं हो सकता। रिमूव कब हो सकता है, थ्रू इम्पीचमेंट, अगर कोई दोषारोपण है। तो ये आप बहुत अच्छे से देख लो इसको। मतलब जस्ट कैन बी removed through impeachment। ये याद रखना बेटा। ओनली, ठीक है। इसमें यह है कि इम्पीचमेंट का मतलब कोई भी ऐसे वो किसी ब्राइब के केस में या कोई करप्शन के केस में या किसी स्कैंडल में फंसता है तो जज कैन बी रिमूव्ड, अदरवाइज जज कैन नॉट बी रिमूव्ड। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So it is the independence of the judiciary that allow the courts to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the executive। कुल मिला के जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो चेक और बैलेंस रखती है, ठीक है, बाकी के दो ऑर्गन्स पे, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो अलाउ करती है कोर्ट्स को कि वो एक सेंट्रल रोल प्ले करें ये इंश्योर करने में कि ये जो दोनों लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो हैं कहीं ऐसा नहीं हो अपनी पावर को मिसयूज करें। तो जुडिशरी क्या करती है, चेक एंड बैलेंस रखती है, ठीक है, ठीक है। वो कोर्ट को अलाउ करती है, वो इंश्योर करती है कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है अपनी पावर्स जो इनको मिल गई है उसको मिसयूज करके लोगों को, पब्लिक को पागल बनाए। इट ऑल्सो प्लेज ए क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन्स। सबसे इम्पॉर्टेंट काम जुडिशरी का क्या है, वो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, सेफ गार्ड है, एक तरह से आप बोल सकते हो कि सेफ गार्ड है। ये आपको पता ही है ना। Because anyone can approach the court if they believe that their rights have been violated। अगर किसी को भी, मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो आप डायरेक्टली यू कैन अप्रोच
इधर इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी आप अप्रोच कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। बाकी के केसेस में क्या होता है, लोअर कोर्ट से शुरू होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। आपका यहाँ फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है डायरेक्टली जुडिशरी, कि अगर स्नैच हुआ है, अगर एनक्रोच हुआ है, तो डायरेक्टली आप या तो हाई कोर्ट में जा सकते हो या सुप्रीम कोर्ट में, वो सुनवाई जल्दी से जल्दी होगी। तो ये इसलिए भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। मैं समझा चुकी हूँ क्या स्ट्रक्चर है, पहले बताया था ना मैंने आपको। मैम लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। वेरी गुड चैतन्य, कीप इट अप बेटा। तो स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया हम मैं इसका भेज दूंगी फ्लो चार्ट, अभी इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स इन आवर कंट्री। 3 डिफरेंट लेवल्स हैं हमारी कंट्री, कोर्ट के कंट्री में, है ना। हमारे इंडिया में 3 लेवल्स है कोर्ट के। देयर आर सेवरल कोर्ट्स एट द लोअर लेवल। लोअर लेवल पे बहुत सारे कोर्ट्स हैं, जबकि देयर इज ओनली वन एट द एपेक्स लेवल। एपेक्स में हाईएस्ट लेवल पे केवल एक है। हाईएस्ट लेवल पे कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। यस, वेरी गुड। द कोर्ट्स दैट मोस्ट पीपल इंटरेक्ट विद आर व्हाट आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जो कोर्ट्स होते हैं जिसमें लोग ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, उनको हम सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से जानते हैं। These are usually at the district of तहसील level or in towns and they hear many kinds of cases. ये जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे कहते हैं, इसके लेवल में भी काफ़ी कोर्ट्स आ जाते हैं। जैसे यूजुअली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे होते हैं, है ना, या टाउन्स के लेवल पे होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे केसेस की सुनवाई होती है। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। हर स्टेट किस में डिवाइडेड है? डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। दैट आर प्रिसाइडेड ओवर बाय डिस्ट्रिक्ट जज, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो छोटे छोटे केस को सुनता है। ईच स्टेट हैज ए हाई कोर्ट विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट। स्टेट में जो हाईएस्ट कोर्ट कौन सी होती है? हाई कोर्ट। नेशनल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। हाँ, स्टेट लेवल पे जो होती है हाईएस्ट, वो सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट। हाई कोर्ट होती है। एट द टॉप इज द सुप्रीम कोर्ट, इज दैट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। जो सुप्रीम कोर्ट है वो टॉप लेवल पे है, और वो कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। हाँ, और ये प्रिसाइडेड होती है, किसके द्वारा होती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस के द्वारा। हाँ। द डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया है लोअर कोर्ट्स को, तो सब कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि इनके इस ऑर्डर को वो फॉलो करे, परस्यू करे। क्लियर? ये स्ट्रक्चर है। यस मैम। स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पे क्या आएगा? सबसे हाईएस्ट लेवल पे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, लोअर इसको कोर्ट। फिल कर लेना, ठीक है। ठीक है। आर दीज डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट कनेक्टेड टू ईच अदर? क्या डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट एक दूसरे कनेक्टेड हैं? यस दे आर। हाँ, इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। हमारे यहाँ इंडिया में एक इंटीग्रेटेड मतलब मिक्स्ड, मिला हुआ, इंटीग्रेशन के साथ जुडिशियल सिस्टम है। मीनिंग दैट द डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट। कि अगर हायर कोर्ट ने लोअर कोर्ट के किसी केस को डिसीजन दे दिया, तो लोअर कोर्ट उसको मानेगा ही मानेगा। इंटीग्रेशन समझ आ गया? इंटीग्रेशन कैसे? जैसे आप मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस लेके गए, ठीक है, आप वहाँ से सेटिस्फाइड नहीं हो, हाई कोर्ट में गया, अब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला ये कहते कि नहीं मैंने तो डिसीजन सुना दिया हाई कोर्ट वाले का, मैं नहीं मानूंगा। ऐसा नहीं है। जो हाई कोर्ट ने बोल दिया लोअर कोर्ट्स को मानना पड़ेगा, वो बाउंडेड है। अनदर वे टू सुप्रीम है सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो दोनों को मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट तो बेटा फाइनल, लास्ट एंड फाइनल डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है उसको नो वन कैन चैलेंज, है ना, एक्सेप्ट प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कुछ कंडीशंस में,
प्रेसिडेंट क्या करता है, जैसे आप प्रेसिडेंट, क्योंकि सबसे कंपोजिशन में आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी है, नॉमिनल भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी है। अगर प्रेसिडेंट के पास एप्लीकेशन जाती है कुछ केसेस में, तो वो क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ये कर सकता है, केवल सुप्रीम कोर्ट के केसेस को प्रेसिडेंट कैन हैंडल ओनली। जैसे अगर मान लीजिए डेथ सेंटेंस किसी को दिया है, फांसी की सजा, तो वो उसको उम्र मैम कैद माफ में कर बदलवा देता है। सकता है ना, माफ कर सकता है, लेकिन उम्र कैद में बदलवा सकता है। लेकिन अब आप चाहो कि सारे केसेस की सुनवाई प्रेसिडेंट कर ले, नहीं, प्रेसिडेंट नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट भी देखता है कि केस में कितना दम है, क्या हो सकता है, क्या परिस्थितियाँ हैं। तो प्रेसिडेंट ही कैन चेंज द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अदरवाइज नो वन कैन चेंज द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? यस मैम। मैम ये सुप्रीम कोर्ट का जज कौन है? चीफ जस्टिस, वहाँ पे 8 जज नहीं होता, 25 होते हैं। आप सर्च करके मुझे बताना, ठीक है? Another Okay, way ma'am. to understand this integration is through the appellate system that exists in India. दूसरा, इस चीज़ को, इंटीग्रेशन को समझने के लिए एपेलेट सिस्टम मतलब अपील करना, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में अपील करना, दैट इज कॉल्ड एपेलेट सिस्टम। ठीक है? दिस मीन्स दैट a person can appeal to a higher court if they believe that the judgment passed by the lower court is not just. अपील मैंने बता दिया, लोअर कोर्ट से आपको जजमेंट मिला है या किसी को भी जजमेंट मिला है, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो he or she can appeal the another court, upper court we can say। तो अगर किसी को लगता है कि भाई ये जो जस्टिस, जो जजमेंट हुआ है वो जस्ट नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो आप अदर कोर्ट में भी अपील कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एपेलेट। क्लियर? अब ये अपन, इसके बाद अपन कल कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय एपेलेट सिस्टम बाय ट्रैकिंग अ केस। अब ये एग्जाम्पल है, ये आप देखोगे गूगल में बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे एपेलेट केसेस के। अब ये हम पढ़ेंगे कल, ठीक है? ये वाला टॉपिक विल कंटिन्यू। ओके मैम। समझ आ गया बेटा सारा? वर्क ऑफ Yes, जुडिशरी, ma'am. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, व्हाई जुडिशरी इज एन इंडिपेंडेंट। क्लियर? Yes, ma'am. ओके बेटा।